सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, देखिए भारत की जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी से संबंधित देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थान है वो है हड़प्पा 1921 में। उसके बाद में दूसरा स्थान था मोहनजोदड़ो जो 1922 में खोजा गया। तो यानी भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे प्राचीन, उसमें दो स्थान खोजे गए थे, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो, जो 1921 और 1922 में। ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये दोनों स्थान। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया भारत में पहला स्थान है रोपड़ पंजाब, जो 1950 में बीबी लाल द्वारा खोजा गया था। उसके बाद में बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जो हमारे राजस्थान में है, कालीबंगा सभ्यता। ये नहीं, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और ये भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है। पहला है रोपड़, उसके बाद में दूसरा है कालीबंगा। देखिए मानव ने जिस धातु को सबसे पहले प्रयोग करना सीखा उनमें क्रम से ये याद रखना आपको, सबसे पहला तांबा उसकी खोज हुई, उसके बाद में कांस्य, उसके बाद में लोहा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता जो हमारे राजस्थान की है, इस सभ्यता में ये सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में है कहाँ, कौन से जिले में है? वो है हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। अब देखिए इसकी खोज किसने की? 1951-52 में अमलानंद घोष यानी एएन घोष द्वारा की गई। उसके बाद में उसका उत्खनन यानी खुदाई है वो किसने की? आप सभी के नाम याद रखने हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में ऐसा पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज निम्न में से किस व्यक्ति ने नहीं की है, तो उनमें सभी के नाम दिए हुए थे, एक नाम गलत था। उत्खनन में देखिए उन जो खुदाई हुई वो 1961 से 1969 तक, उसमें बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे और जेवी जोशी, 4 व्यक्ति हैं, उनका नाम याद रखना है। उत्खनन जो खुदाई हुई थी 1961 से 1969 के बीच में, उसमें बीबी लाल, बीके थापर, ये दो तो सभी को याद है, एमडी खर्रे और जेवी जोशी, आप याद रखें। अब देखिए इस सभ्यता में अवशेष कैसे कैसे मिले हैं। इस सभ्यता में पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष है, हड़प्पाकालीन है, और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। हड़प्पाकालीन सभ्यता जो सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले, यानी इस सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता में हड़प्पाकालीन जो सांस्कृतिक युग है उसके 5 स्तर मिले। ये भी प्रश्न आया था कि उसके हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, तो उसके 5 स्तर। कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देखिए तीसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो तो ये तीसरा है, और खोजा गया है वो दूसरा स्थान। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया भारत का पहला स्थान रोपड़ है और दूसरा है कालीबंगा। लेकिन यहाँ प्रश्न बनता है कि कालीबंगा भारत का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है, तो पहला कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा, और दूसरा है धोलावीरा गुजरात में। यहाँ तक अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब देखिए कि कालीबंगा सभ्यता है उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली है। इसमें एक दुर्ग मिला है, इसमें बेलनाकार मोहरें मिली है यहाँ से, जो मेसोपोटामिया की मोहरों जैसी है। उसके बाद में यहाँ अलंकृत ईंटों के फर्श भी मिले हैं, जूते हुए खेत भी मिले हैं, और एक खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं, जो विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है ये कालीबंगा जिसमें ऐसा मिला है। एक ही खेत में 2 तरह की फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें फसलें हैं गेहूं और जौ। और यहाँ फसलें अच्छी होती थी, इसीलिए इस क्षेत्र को बहुधान्यदायक क्षेत्र भी कहा गया है। इसमें लकड़ी की नालियाँ भी मिली है, यानी इस सभ्यता से नालियाँ वैसे भी मिली है, पक्की ईंटों से भी नहीं मिली है, लेकिन ये विशेषता एक अलग हो गई, लकड़ी की नालियाँ भी मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह है जो हम बोलते हैं सांखिया, जिसको इस तरह का चिन्ह भी यहाँ मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह। पैर से चलने वाली चक्की भी मिली है यहाँ, ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है, बेलनाकार तंदूर भी मिले हैं, अंडाकार कब्र भी मिली है। ये कब्र एक विशेष रूप से आपने अगर देखी है तो वहाँ एक व्यक्ति को जैसे दफनाया गया है, उसका जो कब्र है वो दिखाते भी है वहाँ।
कालीबंगा सभ्यता में। अब कभी आप देखने का मौका मिले तो देख लेना। उसके बाद में गोल कुएं भी मिले, मंदिर के अवशेष नहीं मिले यहाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, कालीबंगा सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इसमें मुद्रा जो मिली है उसमें व्याघ्र का चित्र है और महिला कुमार देवी का चित्र मिला है। यहाँ जो मुद्रा मिली है उसमें व्याघ्र का चित्र है और महिला कुमार देवी का चित्र मिला है। और यहाँ एक पल्ले का दरवाज़ा भी मिला है, एक पल्ले का। देखिए यहाँ अग्नि वेदिकाएं लगभग 7 मिली है, ऐसा लिखा आता है बहुत सारी किताबों में। एक में 8 भी लिखा हुआ है, जो पवन भौरिया की किताब अभी आई है उसमें इतिहास कला व संस्कृति में, उसमें लिखा हुआ है कि 7 वेदिका एक जगह मिली है, उसके बाद में एक और वेदिका मिली है, टोटल 8 वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं। तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके अंदर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद मिले। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा का ज्ञान इनको था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी खोपड़ी मिली है बच्चे की जिसमें 6 छेद है। तो इसके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ शल्य चिकित्सा का उनको ज्ञान होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि कालीबंगा में कच्ची ईंटें यानी धूप में पकी ईंटें इनका प्रयोग करते थे, इससे भी मकान बनाए गए। देखो पक्की ईंटों के भी मकान है, लेकिन यहाँ मेन विशेषता देखियो कच्ची ईंटों के मकान यही मिले और कहीं नहीं है। इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ईंटें कैसी मिली, कच्ची ईंटें भी मिली है, इसलिए इसे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ गुलाबी मर्द भांड भी मिली है। मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन जो प्राक हड़प्पाकालीन है, यानी जो गुलाबी मर्द भांड मिले हैं वो प्राक हड़प्पाकालीन है, जिसमें ये जो प्राक हड़प्पाकालीन है ये सोंधी मर्द भांड भी कहा जाते हैं। यानी ये जो गुलाबी मर्द भांड मिले हैं जिन्हें सोंथी मर्द भांड भी कहा जाता है। सोंथी, और सोंथी एक पुरातात्विक स्थल है जो बीकानेर में है, तो इसलिए जो सोंथी पुरातात्विक स्थल है वहाँ से जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले उससे पहले उसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता था। कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता था, सोंथी सभ्यता को, क्योंकि उससे मिलते जुलते सभ्यता के अवशेष यही मिले। देखिए कोई भी सभ्यता है वहाँ जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्र होता है, जैसे कालीबंगा यहाँ है, कालीबंगा हनुमानगढ़ भी मान लेते हैं इस साइड में, तो यहाँ जितने भी क्षेत्र है जैसे रंग महल है, कालीबंगा है, उसके बाद बीकानेर सोंथी है, तो इनमें लगभग एक जैसे ही जो खोजे गए कुछ चीज़ें मिली हैं वो एक जैसी ही मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और लगभग वहीं सेम होती है। इसलिए सोंथी से जो चीज़ें मिली है वो सेम यहाँ कालीबंगा सभ्यता में मिली है। तो लगभग यही कहा जाता है कि कालीबंगा प्रथम सोंथी को कहा जाता है। इसलिए जो गुलाबी मर्द भांड विशेषता तो है वहाँ की सोंथी की, तो यहाँ भी मिले, यानी गुलाबी मर्द भांड मिले जो प्राक हड़प्पाकालीन है, जो सोंथी मर्द भांड कहा जाता है इसे। और इसके अलावा अन्य लाल रंग के मर्द भांड भी मिले जिन पर काले रंग और सफ़ेद रंग की रेखाएं हैं। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें काले और सफ़ेद रंग की रेखाएं हैं। खिंचगीर फूल पत्तियों से अलंकृत भी है, उसमें डिज़ाइन भी बनाए फूल पत्तियों से। फिर यहाँ देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें जो शव होते हैं, शवों को दफनाते हैं या जलाते हैं या कैसे करते हैं, तो इनमें 3 विधियाँ थी, यानी शवों की अंत्येष्टि की यहाँ 3 विधियाँ थी। एक तो है पूर्ण समाधिकरण, एक है आंशिक समाधिकरण, एक है दाह संस्कार। ये 3 तरह की यहाँ विधियाँ प्रचलित थी अंत्येष्टि के लिए। उसके बाद में देखिए कालीबंगा से युग्म समाधान यानी एक साथ 2 शव को दफनाने का साक्ष्य भी मिले हैं। प्रतीकात्मक समाधान है, प्रतीक यानी जो उनके साथ में जो उनके पास में होते थे कुछ चीज़ें वो उनके साथ में दफनाए भी जाते थे, तो ऐसी चीज़ें भी मिली है। कालीबंगा से युग्म समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए और कालीबंगा से दोहरे परकोटे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, यानी एक जो सभ्यता है वो दोहरे परकोटे से घिरी हुई थी। कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। यानी कालीबंगा है उसको सैंधव सभ्यता, सैंधव जो भारत की प्राचीन सभ्यता सैंधव सभ्यता उसकी तीसरी राजधानी कहा है। वैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, लेकिन तीसरी राजधानी किसे कहा है? दशरथ शर्मा ने, वो कालीबंगा को कहा है। उसके बाद कालीबंगा से
सेंधव लिपि युक्त मर्द पात्र मिले हैं, ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उस पर सेंधव लिपि से जो अक्षर लिखे हुए हैं वो दाएं से बाईं ओर लिखे हुए हैं। यानी कालीबंगा से सेंधव लिपि युक्त मर्द पात्र यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो दाएं से बाईं ओर लिखे जाते हैं। उस पर जो अंक लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हैं वो दाएं से बाईं ओर ऐसे लिपि में लिखे हुए हैं। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो यह ध्यान रखें, कालीबंगा है वो कई जगह सिंधी भाषा का लिखा है, कई जगह पंजाबी भाषा का लिखा है। वैसे बंगा, बंगा मतलब जो पंजाबी का शब्द है, बंगा मतलब चूड़ियाँ, और काली मतलब काली। तो काले रंग की चूड़ियाँ जो कालीबंगा नाम है उसका है, काले रंग की चूड़ियाँ शब्द का अर्थ तो ये है, लेकिन ये पंजाबी भाषा भी कई जगह लिखा है, कई जगह सिंधी भाषा भी लिखा है। तो आप दोनों याद रखें कि कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी और पंजाबी दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। राज्य सरकार ने कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985-86 में कालीबंगा में संग्रहालय की स्थापना की गई। यानी कालीबंगा में अभी जो संग्रहालय बना है राज्य सरकार की तरफ से वो 1985-86 में बना हुआ है। उसमें जो कालीबंगा से प्राप्त अवशेष है उनके संरक्षण हेतु बनाया गया है। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से जानने से पहले देखो, भारत की जो सभ्यता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता है। उसमें सबसे पहले जो खोजे गए स्थल थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो भारत में स्वतंत्र होने से पहले थे। तो उसके बाद में पाकिस्तान बन गया, तो ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों स्थल पाकिस्तान में चले गए। 1921 और 22 में जो स्थल खोजे गए थे वो पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया भारत में पहला स्थान था रोपड़, जो पंजाब में 1950 में बीबी लाल द्वारा। और स्वतंत्रता भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल जो हमारे यहाँ कालीबंगा है, राजस्थान में खोजा गया। मानव ने जिस धातु के बारे में प्रयोग सीखा या जैसे धातुओं के बारे में पता चला तो उनमें सबसे पहले तांबा था, उसके बाद में कांस्य था, फिर लोहा था। तो हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में, वो कांस्य युगीन सभ्यता, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। इसकी खोज की 1951-52 में अमलानंद घोष ने यानी AN घोष ने। उत्खनन कब हुआ? 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल, BK थापर, MD खर्रे और JV जोशी द्वारा। इस कालीबंगा सभ्यता से अवशेष किस किस के मिले हैं? देखिए, पूर्व हड़प्पाकालीन है और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और जो हड़प्पाकालीन सभ्यता की सांस्कृतिक युग है उसके जो स्तर मिले हैं वो 5 स्तर मिले हैं यहाँ से। कालीबंगा भारत का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो पहला है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, दूसरा है धोलावीरा जो गुजरात में है। अब कालीबंगा सभ्यता है उससे क्या क्या चीज़ें मिले? यहाँ एक दुर्ग मिला है, बेलनाकार मोहरे मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है, ईंटों से जो फर्श बनाया वो मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले जिसमें गेहूँ और जौ बोया जाता था। उसके बाद में यहाँ जो लकड़ी की नालियाँ मिली है और वैसे नालियाँ पक्की भी है, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, पैरों से चलने वाली चक्की भी मिली है। उसके बाद ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है। उसके बाद बेलनाकार तंदूर भी मिले हैं, अंडाकार कब्र भी मिली है। उसके बाद यहाँ से गोल कुएं भी मिले हैं। मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद मुद्रा जो यहाँ से मिली है उसमें व्याघ्र और महिला कुमार देवी का चित्र मिला है, एक पल्ले का दरवाज़ा मिला है, अग्नि वेदिका मिली है जो 7 है और एक अन्य मिली है तो टोटल 8 है। उसके बाद में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जो कालीबंगा सभ्यता वाले शल्य चिकित्सा का उनको ज्ञान था। उसके बाद हम बात करते हैं कि कालीबंगा में जो मकान बने हैं वो धूप में पक्की ईंटों से यानी कच्ची ईंटों से बनाए गए। वैसे पक्के मकान भी है, इसके अलावा कच्चे मकानों का भी प्रयोग इसमें होता था। कालीबंगा दीनहीन बस्ती कहा जाता है क्योंकि ये कच्ची ईंटों से मकान बनाए गए थे। गुलाबी मर्द भांड मिले हैं जो जिसे सोंधी मर्द भांड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो गुलाबी मर्द भांड है वो सोंथी नामक पुरातात्विक स्थल है जो बीकानेर के पास में, वहाँ से मिली है, इसलिए इसे सोंथी मर्द भांड भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लाल रंग के मर्द भांड भी मिले जिस पर काले रंग और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है और फूल पत्तियों से अलंकृत भी किया गया है। शवों की अंत्येष्टि के लिए यहाँ 3 विधियाँ थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और कालीबंगा से युग्म समाधान यानी एक साथ 2 शवों को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिले हैं और प्रतीकात्मक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भूकंप के भी साक्ष्य मिले हुए और दोहरे परकोटे के साक्ष्य भी मिले।
कालीबंगा को सिंध सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा से सेंधव लिपि युक्त मर्दपात्र यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिस पर जो लिपि लिखी हुई है सेंधव लिपि, वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ऐसा उसमें अनुमान लगाया गया। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो मैंने बताया सिंधी और पंजाबी, इसमें से दोनों भाषाएं दी हुई है, तो इसमें से जो आए वो देख लेना। और कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और राज्य सरकार ने कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985-86 में कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह से और जो वीडियो बनते हैं सभ्यता की, वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।